आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कॉमर्स में जो अकाउंट है, अकाउंट का पहला चैप्टर न लाभ कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन के संबंध में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि कक्षा 11वीं में भी आपने न लाभ कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन के विषय में ही पढ़ा है, क्योंकि यह चैप्टर 11वीं में भी था और 12वीं में भी है। विगत वर्ष में जब सिलेबस चेंज हुआ था उस समय यहाँ पे आपने देखा कि इसे पुनः दोनों कक्षाओं में रख दिया गया था। अब हो सकता है इस बार संशोधित हो और कुछ पैटर्न में चेंजेस हो, लेकिन न लाभ कमाने वाली संस्थाओं के विषय में हमें 12वीं में भी पढ़ना होगा। न लाभ कमाने वाली संस्थाओं के विषय में हम अभी तक देखा है हमने कि संस्थाएं जो भी है वो दो प्रकार की है। एक तो है लाभ जो कमाती है वो संस्थाएं कहलाती है, उन्हें हम लाभकारी संस्थाएं या वित्तीय संस्थाओं के नाम से जानते हैं। जबकि में आप जानते हैं कि जो दूसरी हमारी संस्थाएं हैं वो है ना लाभ कमाने वाली संस्थाएं, अर्थात जो सिर्फ लाभ नहीं कमाती और भलाई के लिए कार्य करती है, सेवा भावना के लिए कार्य करती है। इसके जो शैक्षणिक उद्देश्य है उनके विषय में भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संस्थाओं के क्या उद्देश्य है। इन्हें गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर लाभकारी संगठन के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। अब इसमें और भी कुछ विशेष बात है, उसकी बात करेंगे हम कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं लाभ के उद्देश्य से स्थापित तो होती है, चलाई जाती है, संचालित की जाती है, जबकि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है, हमने बात की है लाभकारी संस्थाएं की, लाभ के उद्देश्य से स्थापित संस्थाओं की, चलाने वाली संस्थाओं की, अर्थात वे संस्थाएं जो लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है उन्हें हम व्यापारिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। और वे संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती उन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। जैसे सामाजिक संस्थाएं होती है, सांस्कृतिक संस्थाएं होती है, शैक्षणिक, धार्मिक, चिकित्सा, मनोरंजन व पेशे से संबंधित, स्वेच्छा एवं सेवा भावना से स्थापित की जाती है संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं। इनका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि लोगों की, जनता की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, उनकी भलाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वृद्धाश्रम हो गया और भी शैक्षणिक संस्थाएं हो जाती है, उनकी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताएंगे और आपको पूरा समझाएंगे कि अलाभकारी संस्थाएं या ना लाभ कमाने वाली संस्थाएं क्या होती है। आप देखिए कि समाज जो है वो समाज में दो प्रकार की संस्थाएं होती है। एक तो लाभ कमाने वाली संस्था जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक संस्था, और दूसरी जो होती है वो कल्याण के लिए कार्य करने वाली होती है, इसलिए उनको गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि दो संस्थाएं जो अलग अलग है वो ये है कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं अर्थात उन्हें हम व्यापारिक संस्था कह रहे हैं, और दूसरी जो है सिर्फ कल्याण या सेवा भावना के लिए कार्य कर रही है उन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। व्यापारिक संस्थाएं जो है वह अपना हिसाब किताब सामान्यतः दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखती है। आपको मालूम है कि लेखा करने की जो प्रणालियां हैं हमने कक्षा 11वीं में उन्हें विशेष रूप से पढ़ा था कि इकहारा लेखा प्रणाली, दूसरा रोकड़ प्रणाली, तीसरा दोहरा लेखा प्रणाली और चौथा नंबर में आपने देखा था भारतीय या महाजनी लेखा प्रणाली। ये 4 प्रकार की प्रणालियां जो है, इन 4 प्रकार की प्रणालियों के आधार पर लेखा रखे जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पर जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो व्यापारिक संस्थाएं जो लेखा रखती है वो अंग्रेजी पद्धति से रखती है, वह उसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं किस पद्धति से रखती है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखना कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने लेखे रखती है, क्योंकि वह मान्य होती है। और अपने व्यापार का शुद्ध परिणाम जानने के लिए, जो व्यापार होता है उसका शुद्ध परिणाम होगा, उस शुद्ध परिणाम को जानने के लिए अंतिम खाते बनाती है। अब
अंतिम खाते की यहाँ पे बात आई है। और अंतिम खाते में आपने 11वीं में समझा था कि अंतिम खाते में 3 खाते आते हैं। पहला तो जो आएगा वो व्यापार खाता कहलाता है, दूसरा जो आएगा उसे हम लाभ हानि खाते के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो आएगा उसे हम चिट्ठा या जिसे आर्थिक चिट्ठे के नाम से हम जानते हैं। तो ये 3 जो खाते, अंतिम खाते की बात में ये 3 चीजें आती है, और 3 में 2 खाते आएंगे और एक ये विवरण पत्र कहलाएगा या इनका सारांश कहलाएगा। ऐसी 3 चीजों को यहाँ पे रखा जाता है, इन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। तो जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो अंतिम खाते वर्ष के अंत में बनाती, क्योंकि वो शुद्ध परिणाम जानना चाहती है कि उससे क्या फायदा हुआ, कितना हमको लाभ हुआ। गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनके लिए कानूनी रूप से खाते रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि जो सेवा भावना के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है उन्हें कानूनी रूप से जो अनिवार्यता जो होती है उसमें छूट दे दी जाती है इन्हें, इसीलिए ये कानूनी रूप से खाते रखने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया। पर जनता से इन्हें दान एवं चंदा प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि हम जाते हैं अनाथालय वगैरह तो वहाँ पे दान या चंदा देते हैं, तो इन्हें जो आय प्राप्त होती है वो दान या चंदे से प्राप्त होती है। ये अपना हिसाब किताब जो है वो रोकड़ पुस्तक के आधार पर रखते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका विकल्प के रूप में बनेगा, क्योंकि आपको 25 विकल्प आते हैं, उनमें से ये बनता है कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं या ना लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं वो अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती है या किस आधार पे रखती है। तो यहाँ पे रोकड़ पुस्तक के आधार पर रखती है। आपको याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विभिन्न खाते भी बनाती है इसी आधार पर। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में पेशेवर यानी प्रोफेशनल व्यक्तियों को भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल जो लोग हैं वो भी सेवा भावना के उद्देश्य से कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ, कि गैर जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उसका क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो गैर व्यापारिक संस्था इसका आशय क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं आशय क्या है। प्रत्येक समाज, आप जानते हैं कोई भी समाज हो, आप समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और स्थान पर व्यक्ति का ऐसा समूह भी होता है, समाज का होता है या व्यक्ति का समूह होता है जो क्या काम करता है, कल्याण यानी सोशल वेलफेयर के कार्य करता है, वो भी बिना लाभार्जन के उद्देश्य यानी बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। और ऐसे समूह को ही गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। ऐसा जो समूह होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं, अर्थात जो सिर्फ सेवा भावना के उद्देश्य से काम करता है, समाज कल्याण के लिए कार्य करता है, बिना लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, वो ही गैर व्यापारिक संस्थाएं या ना लाभ कमाने वाली संस्थाएं, जिसे NT और O के नाम से हम जानते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। शिक्षण संस्थाएं की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, सेवा कार्य करने वाले विभिन्न क्लब की बात करते हैं, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि भी इनमें आ जाते हैं। और इनमें पेशेवर व्यक्ति यानी जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं इनको भी हम शामिल कर लेते हैं, जो क्या काम करते हैं, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर आय अर्जित करते हैं, वो सेवा देते हैं और आय अर्जित करते हैं। जैसे शिक्षक जो है वह पेशेवर व्यक्ति में लिया गया, चिकित्सक जो है यानी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो प्रोफेशनल व्यक्ति है, इंजीनियर, वकील, ये सब व्यक्तियों को यहाँ पे प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में रखा गया है। इन्हें हम ना लाभ कमाने वाली संस्थाओं जैसा ही ये लोग भी अपना हिसाब किताब रखते हैं, अर्थात इनके जो लेखे बनाए जाते हैं वह लेखे भी रोकड़ पद्धति के हिसाब से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ आप समझ गए होंगे कि
ऐसे व्यक्तियों का समूह या समाज जो समाज कल्याण के लिए यानी सोशल वेलफेयर के लिए बिना लाभ कमाए काम करते हैं, उन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। आगे का हमारा टॉपिक यहाँ पे हम लेते हैं कि जो गैर व्यापारिक संस्था है उनके कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं आती है, उनके उदाहरणों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के प्रमुख जो उदाहरण हैं उनकी बात करेंगे तो शैक्षणिक संस्था की बात आ जाती है यहाँ पे। शैक्षणिक संस्था यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात आ जाती है, जैसे विद्यालय। आपको मालूम है जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, ये क्या शैक्षणिक संस्था है। और एक गैर व्यापारिक संस्था महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये एक नॉमिनल फीस लेकर और जनता की भलाई के लिए, सेवा भावना के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। दूसरा हम देखते हैं धार्मिक संस्थाएं यहाँ पे आ जाती है जो सेवा भावना के लिए कार्य करती, जैसे मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, गुरुद्वारा की बात करेंगे और गिरजाघर, ये सब धार्मिक संस्थाएं। और यहाँ पे जो राशि मिलेगी दान या चंदा से यहाँ पे आय प्राप्त होती है। खेल संस्थाएं होती है, उन खेल संस्थाओं की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्लब हुआ, व्यायामशाला हुआ। क्लब और व्यायामशाला ये भी गैर व्यापारिक संस्था होती है। सामाजिक संस्थान की बात करते हैं कि पुस्तकालय, आप जाते हो पुस्तकालय, वहाँ पे पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो ये औषधालय में जाते हो और वहाँ पे मेडिसिन ले लेते हो, तो ये सब क्या है, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं आती है। और भी आगे देखते हैं हम, मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान भी इसी के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ समितियाँ होती है, सांस्कृतिक समितियाँ होती है, मनोरंजन समिति होती है, कला एवं संस्कृति समिति होती है, इन सबको गैर व्यापारिक संस्थाओं के दायरे में रखा गया। पेशेवर संस्थान की बात करेंगे, जो पेशेवर संस्थान होते हैं जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए होता है ये। शिक्षक संघ के लिए शिक्षक संघ होता है। श्रमिकों के लिए श्रम संघ बना लिया जाता है उनके कल्याण के लिए। मेडिकल काउंसिल, जो चिकित्सक हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल बना लिया जाता है। बैंकर्स यानी बैंक के लिए बैंकर्स एसोसिएशन बना लिया जाता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो सीए की यहाँ पे डिग्री प्राप्त करते हैं, उनको यहाँ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पे बात किए हैं आपके सामने कुछ उदाहरणों की, और पेशेवर व्यक्ति की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कौन होते हैं पेशेवर, जैसे डॉक्टर, अंकेक्षक यानी ऑडिटर, अभियंता, वकील, आर्किटेक्ट, ये सब पेशेवर व्यक्ति और संस्थाएं होती है। अब हमको इसमें विशेष याद रखने वाली बात यहाँ पे हो जाती है कि जो गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो सदस्यों से जो प्राप्त होता है, चंदा, जनता से प्राप्त होता है, दान, सरकार व सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान भी इनको मिलता है, यहाँ से इन्हें आय प्राप्त होती है। और उसका हिसाब किताब वो जनता की सेवा में लगा देते हैं और हिसाब किताब अपनी रोकड़ पद्धति के हिसाब से रखते हैं। तो आपको संभवतः ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।